हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें जो जनरल साइंस का जो जीएस का जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी तक हम लोग 7 इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आज 8वां प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम देखेंगे। ये कंपलसरी पेपर है आपका, आप किसी भी वर्ग से हो, चाहे गणित विज्ञान हो, चाहे हिंदी इंग्लिश और संस्कृत से हो, चाहे आप सोशल स्टडीज़ से हो। ठीक है, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है 50 नंबर का। और इसको आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस आज के जो प्रैक्टिस है इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से रखे गए हैं। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। यह भारत मध्य एशिया वार्ता की पहली बैठक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। ठीक, केवल एक मतलब कौन सा सही है? इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। ठीक है, बाकी दोनों यहाँ पर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2021 को किस राज्य सरकार ने 13वें राष्ट्रीय बालिका दिवस के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरू किया? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या बिहार? ठीक है, तो ये जो किया है वो किया है मध्य प्रदेश ने। पंख नामक अभियान, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी दी गई है? यूगोस्लाविया, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान या मंगोलिया? तो ये है उज्बेकिस्तान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास के 38वें ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर पर सम्मेलन के अनुसार 2020 के लिए भारत की एफडीआई दर थी कितनी थी? 11% की वृद्धि, 13% की वृद्धि, 11% की कमी या 13% की कमी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 13% की वृद्धि। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक, इफ्फी, कहाँ आयोजित किया गया था? मुंबई, महाराष्ट्र, पणजी, गोवा, कोच्चि, केरल या बेंगलुरु, कर्नाटक? ठीक है, तो ये किया गया था आपका ऑप्शन बी, पणजी, गोवा में। ठीक है, और कहाँ किया गया था? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सत्य है? G7 दुनिया के 7 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का समूह है। भारत G7 के संस्थापक सदस्यों में से है। 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। तो इसमें कौन सही है? केवल एक, केवल तीन, एक और तीन, एक, दो और तीन? तो जो 6 क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, केवल तीन सही है। मतलब भारत G7 के संस्थापक सदस्यों में से एक है। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या है? बी। G7 दुनिया के 7 सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है। इसमें कौन कौन है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान इसके सदस्य देश हैं। इस सम्मेलन में G7 का विस्तार भी होने वाला है, जिसमें 10 लोकतांत्रिक देश शामिल होंगे और इसका नाम D10 कर दिया जाएगा। D10 10 लोकतांत्रिक देशों को दर्शाता है। वर्ष 2021 में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्रिटेन कर रहा है। ब्रिटेन ने भारत, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को G7 राष्ट्रों के साथ शामिल करने का प्रस्ताव दिया है ब्रिटेन ने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा यहाँ पर केवल तीन। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर केवल तीन है बी में। तो ये 2021 में होने वाले 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? ब्रिटेन। और इसमें लिखा है 7 सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों का, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 देश है। और जो दूसरा है, भारत G7 में संस्थापक सदस्यों में से है, तो संस्थापक सदस्यों में ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया है? मालदीव, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका या सऊदी अरब? तो ये दिया है अमेरिका ने, लीजन ऑफ मेरिट सम्मान प्रदान किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के दिनों में चर्चा में रहे ब्लू
फ्लैश प्रमाणन क्या है? पेरिस जलवायु समझौते के मानदंड को पूरा करने का प्रमाण पत्र, कार्बन उत्सर्जन बिना जलमार्ग द्वारा परिवहन का प्रमाण पत्र, मछलियों के निर्यात योग्य होने का प्रमाण पत्र, या समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, समुद्र तटों को दिया जाने वाला पर्यावरण हितैषी प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी विकसित पहली निमोनिया की वैक्सीन निमोसिल का निर्माण करने वाली कंपनी है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जायडस कैडिला, भारत बायोटेक, या सिप्ला इंडिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न हुए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? श्रीदेवी, ओमपुरी, हेमा मालिनी, या धर्मेंद्र। तो इसमें किया गया है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओमपुरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उम्मीद है सबको पता होगा। हर्ष, अशोक, कनिष्क, या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, अशोक को देवनाम प्रिय कहा गया है। कादम्बरी के लेखक कौन है? कालिदास, कौटिल्य, हर्ष, या बाण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की? नरसा नायक, कृष्णदेव राय, अच्युत राय, या वीर नरसिंह। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, वीर नरसिंह ने तुलुव राजवंश की। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, या बहादुर शाह प्रथम। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं, गुलबदन बेगम, इनायत खान, या अहमद यादगार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम, जो हुमायूं की बेटी थी और बाबर की पुत्री थी। ठीक है, हुमायूं की सौतेली बहन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आसफ उद्दौला, सआदत खां, शुजाउद्दौला, या सफदरगंज। तो ये थे सआदत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम हजरत महल, हैदराबाद के निजाम, या भोपाल की सिकंदर बेगम। तो इसमें देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो है 17वें का बी, आपका ऑप्शन बी, अवध की बेगम हजरत महल ने सहायता नहीं की थी अंग्रेजों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे, बाकी तीनों लोग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, देश बंधु किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, या भगत सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास को देश बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? अग्नि, मारुत, इंद्र, या सावित्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लूसेंट। अगर आपने पढ़ी होगी तो पहले ही पेज पे आपको ये आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश, ठीक, 68 डिग्री 4 मिनट ईस्ट देशांतर, या 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट देशांतर। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, चिल्का झील स्थित है पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, या तमिलनाडु में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है, उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है? गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा, या महाराष्ट्र। तो ये है आपका ऑप्शन ए,
गुजरात का उकाई बांध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सबसे बड़ा इसमें देखिए दूसरा बोला गया, तो सबसे बड़ा कौन सा है, सरदार सरोवर, ठीक है। सरदार सरोवर गुजरात का सबसे बड़ा है, और जो उकाई बांध है ये गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है। सबसे बड़ा है सरदार सरोवर। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, मध्य प्रदेश, मेघालय, झारखंड या मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, आलू, चावल, गन्ना या गेहूं, किस चीज़ में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, चावल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद, नागपुर, हरियाणा या पंजाब। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नागपुर में। नेक्स्ट 27। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना या मूल अधिकार। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या भारत के महान्यायवादी। ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, और ये अनुच्छेद 72 मतलब में आपको इसका उल्लेख मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत या संख्या क्या है, 550, 250, 552 या 600। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 552, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी, शारदा मुखर्जी, विजय लक्ष्मी पंडित, मार्गरेट अल्वा या सरोजनी नायडू। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की ही पहली राज्यपाल थी, कौन थी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया, 1978 में, 44वें संविधान संशोधन में, ठीक है, 1989 में, 61वें संविधान संशोधन में, 1975 36वें संविधान संशोधन, या फिर 1992 में 73वें संविधान संशोधन में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, श्रीमती फातिमा बीवी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती दुर्गा बनर्जी। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी। तो इसका जो राइट आंसर है 32 का सी, सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात निर्यात एग्जिम बैंक स्थापित कहाँ हुआ था, स्थापित हुआ था, कब हुआ था, मतलब 1981 में, 1982, 1985 या 1989 में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 1982 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक है, 43, 53, 63 या 33। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये गलत नहीं होने चाहिए। तो 2011 के एक जनगणना के अनुसार आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 53, ठीक है। नेक्स्ट है, हृदय योजना का संबंध है मानव शरीर, विज्ञान एवं तकनीक, डिजिटल टैलेंट या राष्ट्रीय विरासत विकास। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विरासत विकास, हृदय योजना का संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक है, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली, सेवाएं, विनिर्मित उत्पाद। 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4 और 1 2 3, इनमें से कौन सा सही होगा। 36 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1 2 और 4, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन और बिजली और विनिर्मित उत्पाद, ये तीनों चीज़ें होंगी थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर या ट्रोपोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, स्ट्रेटोस्फीयर, मतलब समताप मंडल। ठीक है, आपको हिंदी में भी पता होना चाहिए, इंग्लिश में भी पता होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 38, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, कौन सा है? ग्रीनफील्ड, ग्रीन पीस, क्लीन एंड इको फ्रेंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, ग्रीन पीस। नेक्स्ट है, भूक्षरण किसके द्वारा रोका जा सकता है? पक्षी जनसंख्या बढ़ाकर, वनरोपण, वनस्पति हटाकर या अति चराई। तो ये तो सीधा सीधा आंसर है, वनारोपण के द्वारा भूचरण को रोका जा सकता है, मतलब भू जो कटान होता है उसको। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, 1 दिसंबर को, 14 नवंबर को या 15 अगस्त को। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया? न्यूटन, आर्किमिडीज, जॉन डाल्टन या केपलर ने। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? लुइस प्रिंस, निकोला टेस्ला, माइकल फैराडे या एडवर्ड टेलर। हाइड्रोजन बम का, ठीक है, हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। ठीक है। और जो परमाणु बम है वो ऑटो हॉर्न और स्ट्रॉसमैन ने उसका किया था। ठीक है, लेकिन जो हाइड्रोजन बम है उसका एडवर्ड टेलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, सिरके में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड या एसिटिक एसिड। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड, सिरके में। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, ऐसा उर्वरक जो 2 या 2 से अधिक प्राथमिक पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है क्या कहलाता है? सरल उर्वरक, जैविक खाद, हरी खाद या मिश्रित उर्वरक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिश्रित उर्वरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, सेरिब्रम या सेरिबेलम। तो 45 का आपका राइट आंसर है ए, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही के रूप में खट्टा करना इसका एक उदाहरण है? साबुनीकरण, पूयन, किण्वन या एस्टरीकरण। तो ये है किण्वन के द्वारा। अब देखिए आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित। क्रिकेट में अंपायर, फुटबॉल में क्या होता है? ऑप्शंस है कमांडर, मुखबिर, रेफरी या आर्बिटर। तो सीधा सीधा है ऑप्शन सी, रेफरी। अब ये कूट भाषा वाला देखिए, एक कूट भाषा में टेबल को इस तरीके से लिखा जा सकता है, तो उसी भाषा में चेयर को क्या लिखा जा सकता है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा देखिए फिर मैं इसको बताता हूँ आपको। ठीक, अब देखिए जो लोग कर रहे हैं वो लोग पॉज कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे टी है, ठीक है, यस टी है, टी के बाद टी से जस्ट पहले का शब्द कौन था? यस है। ठीक है, तो ऐसे इसमें देख लीजिए, सी से पहले का शब्द क्या है? बी है, तो ये इन्हीं दो में से होगा, ये दोनों क्रॉस हो गए पहले नंबर पे ही। अब देखिए ए से 2 नंबर पहले जाइए, तो ए से जस्ट पिछला सब कौन सा होगा? जेड होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी सी डी ऐसे चलेंगे ना, और इधर उल्टा चलेगा जेड वाई एक्स। ठीक, तो ए से पहले क्या आएगा? जेड, तो 1 हो गया और 2 पीछे हटने पे वाई आया। ठीक है, तो ए से 2 हटने पे वाई आया, तो एच से 2 पीछे हटने पे क्या आएगा? एफ आएगा। ठीक है, तो बस ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यहीं से आपको कंफर्म हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, 48 का डी आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में एक घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? 20, 21, 22 या 24। इसको मैं अभी सीधे बता दूंगा, फिर बाद में कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं जिससे आप लोगों का यहाँ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो 49 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 22। एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती है? 22 बार मिलती हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग शायद ये कहें कि 24 बार मिलती है, 24 बार नहीं मिलती, 22 बार ही मिलती हैं। ठीक है, ये आप लोग ना समझ पाए तो इसको याद कर लीजिए अभी के लिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन से तर्क मजबूत है। कथन क्या है? क्या इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए? तर्क हाँ, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन प्रदूषण पैदा नहीं करते।
तर्क दूसरा है, नहीं चार्जिंग में पेट्रोल भरने से अधिक समय लगता है। केवल तर्क एक मजबूत है, केवल तर्क दो मजबूत है, ना तो एक और ना ही दो मजबूत है, एक और दो दोनों मजबूत है। 50वें का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, 50वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केवल तर्क एक मजबूत है। ठीक है, हाँ इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन वायु प्रदूषण पैदा नहीं करते। ठीक, तो इस तरीके से एक ही आपका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपके देखिए यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो गए हैं, पूरे 50 क्वेश्चन। और कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।